स्मार्ट सिटी कार्यों के निर्माण में लापरवाही के लिए पूर्ववर्ती सरकार जिम्मेदार। देवनानी अपनी जवाबदेही से बचने के लिए जनता को न करें गुमराह। मीडिया कर्मी और पत्रकारों के साथ होली स्नेह मिलन के दौरान खुलकर कही अपनी बात। अजमेर 16 मार्च विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर के मीडिया कर्मियों और पत्रकारों के साथ होली स्नेह मिलन समारोह के दौरान चंदन का तिलक लगाया, तो वहीं फूलों से होली खेलकर अनौपचारिक बातचीत के दौरान वर्तमान समय में अजमेर के साथ हो रहे अत्याचार और व्यवहार पर खुलकर अपनी बात रखी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आना सागर झील के वेटलैंड में हुए नियम विरुद्ध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों पर हुई कार्रवाई के संबंध में कहा कि यह सब पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल में हुआ। स्मार्ट सिटी के अधिकतर कार्य गत सरकार के शासनकाल के दौरान हुए हैं। इस दौरान जनप्रतिनिधि होने के नाते कई बार सक्षम स्तर पर शिकायतें और विरोध भी दर्ज करवाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार की ओर से मुख्य सचिव इस मामले पर अपना पक्ष रखेंगे। आना सागर झील के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। झील का मूल स्वरूप शहर की सुंदरता में चार चांद लगाता है और इसे यथावत रखना सबकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जैसा भी अग्रिम निर्देश देगा उसकी पालना की जाएगी। देवनानी ने कहा कि गत सरकार के शासनकाल में जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने स्मार्ट सिटी योजना में हो रहे कार्यों की गुणवत्ता, अनियमितता, भ्रष्टाचार को लेकर तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को समय समय पर पत्राचार के जरिए अवगत भी कराया, जिस पर मंत्रालय द्वारा कार्यों की जाँच के आदेश भी दिए गए। इसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर इस योजना में निदेशकों की नियुक्ति पर भी रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार को केंद्र सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई कि राज्य सरकार एडवाइजरी बोर्ड की बैठक आयोजित करे, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, विधायकों, सांसदों को बुलाकर विचार विमर्श करे व सलाह लेकर योजना में होने वाले कार्य तय करे। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की बैठक का आयोजन नहीं किया गया और न ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बुलाकर कोई सलाह ली गई। देवनानी ने कहा कि तत्कालीन विधायक होने के नाते उन पर खड़े किए जा रहे सवाल वे कर रहे हैं जो या तो अज्ञानी है या द्वेषता रखते हैं या फिर किसी को बचाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के प्रशासन की मिलीभगत के चलते भूमाफिया द्वारा आना सागर चौपाटी के चारों ओर धड़ल्ले से अवैध निर्माण करवाया गया। झील के भराव क्षेत्र को कम करके 7 वर्ल्डर्स और फूड कोर्ट जैसे निर्माण कार्यों को जारी रखा गया, जबकि इन पर रोक लगाने के लिए तत्कालीन सांसद भागीरथ चौधरी के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों ने तत्कालीन जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया था। देवनानी ने कहा कि बतौर जनप्रतिनिधि नियम विरुद्ध हो रहे इन कार्यों को लेकर उन्होंने हर सक्षम स्तर पर आवाज उठाई, लेकिन कोई कार्रवाई न हो सकी। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल के दौरान की विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में भी इसका जिक्र है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान स्मार्ट सिटी योजना में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की गई और स्मार्ट सिटी की योजना की दुर्गति हुई। इसको लेकर विधानसभा में उनकी ओर से सरकार से प्रश्न भी पूछे गए थे। देवनानी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल के दौरान हुई गड़बड़ियों के लिए उनकी ओर से नियुक्त अफसर और संबंधित विभाग के मुखिया ही जिम्मेदार हैं। सनातन संस्कृति में होली का बहुत बड़ा महत्व है, जिसमें हम सब लोग मिलकर के सामाजिक समरसता का, छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, चाहे किसान है, चाहे युवा है, तो उसे लगा के सबको तो बधाई पिछले 2 दिन में दी। जरा मेरे पत्रकार मित्र जो लगातार हमारी सेवा करते रहते हैं, लोगों से साथ जुड़ाव रखवाते हैं, उनको भी एक बार स्नेह मिलन के साथ हम लोग बैठे। तो मुझे प्रसन्नता है, आप सबको तिलक लगा करके फूलों के साथ अपने खेलिए। आप भी अपने क्षेत्र में यशस्वी बने, आपके जीवन में रंग आए और हम सब लोग मिलकर के अजमेर के विकास में हम एक सकारात्मक भूमिका निभाएं। और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार आप लोगों ने काफ़ी सहयोग प्रदान किया है, जिससे पहले बजट में 19 कामों की घोषणा हुई थी, जिसकी लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए उसका था, और अभी भी इस बजट में भी 19 काम सरकार ने घोषणा की है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने अजमेर के लिए मेरे आग्रह पर इतना सब कुछ उन्होंने जो दिया है, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। उन सारे कामों में हमने पानी, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, यहाँ तक अभी जाकर के जो तारागढ़ था वहाँ पे भी आरएसी की एक टुकड़ी की भी वहाँ पे हमने रख दी। बांग्लादेशियों के लिए एसआईटी बनी हुई है, जो 18-19 बांग्लादेशी भी पकड़े हैं, ताकि शहर के अंदर सुरक्षात्मक ढंग से भी हम प्रयत्न करें। चिकित्सा में जेएनएन हॉस्पिटल के साथ सैटेलाइट हॉस्पिटल और बाकी सारी घोषणाएं धरातल पर आनी शुरू हो गई।
और सुपर के 65 करोड़ रुपए तो आ भी गए। तो इस प्रकार का स्वीकृति, इसका मैं सोचता हूँ हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। और अजमेर चूँकि पर्यटन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ बने, इसके लिए जब जयपुर से आते थे एंट्री प्लाजा हमने उसकी घोषणा की है। अजमेर में लाइब्रेरी आधुनिकतम, उसकी घोषणा तक बच्चों को प्राइवेट लाइब्रेरी में 1000 रुपये 2,000 रुपये दे करके उनका किसी प्रकार से कठिनाई खड़ी न हो, तो इसके लिए डिजिटल लाइब्रेरी और क्यूब वगैरह बैठ के वहाँ स्टडी कर सकें, ऐसी एक लाइब्रेरी। स्टेडियम जो हमेशा पटेल मैदान जो बनना चाहिए था वो उस रूप में आजकल नहीं है, तो इनकी मीटिंगें कहाँ हो, तो पुलिस लाइन में जब 15 अगस्त 26 जनवरी चलती है तो बड़ा छोटा पड़ता है। उसके लिए मल्टी यूज़ की एक स्टेडियम की घोषणा की है जो बहुत जल्दी धरातल पर आने वाली है। इस तरह हर एंगल से साइंस पार्क अपना डेवलप चल ही रहा है जिसे आराम से लोग आके बैठ सकें। और जो अपने गुलामी के प्रतीक थे उनके नाम भी इस बार हटे हैं, उनके नाम पे वरुण सागर के भी विकास के लिए बहुत अधिक राशि, शायद करोड़ों में होंगी, 100-150 करोड़ रुपए हो सकती है, जिसके आधार पे वरुण सागर का पूरा विकसित स्वरूप अपने को देखने को मिलेगा। और सड़कें चौड़ी करना बाकी तो छोटे छोटे काम हैं, और चौराहे सौंदर्यीकरण होना मैं समझता हूँ अजमेर में। बाकी तो पिछली बार जो हमको स्पोर्ट्स कॉलेज मिल गया, हमको बालिकाओं का सैनिक स्कूल मिल गया, मैं समझता IT पार्क मिल गया, एक एक क्षेत्र में आगे बढ़े। मुझे याद नहीं आता कि मैं भी लगभग यहाँ पे इतने वर्षों से हूँ, कभी इतनी बड़ी सरकार ने घोषणाएँ की हैं। ये आप सबके सहयोग से मेरे आग्रह पर जो मैंने मुख्यमंत्री की है, बहुत जल्दी जब धरातल पर आ जाएंगी, मुझे लगता है कि हमारा एक विकसित अजमेर, स्वच्छ अजमेर, सुंदर अजमेर की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। आप सबसे भी अपेक्षा है, जनता से भी अपेक्षा है, सब इसमें अपना अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करें। कठिनाइयाँ होंगी, कमियाँ होंगी और भी इसमें आवश्यकता होंगी। अभी 3 बजट बाकी हैं, मैं समझता हूँ अजमेर की ऐसी कोई आवश्यकता शायद 5 बजटों के बाद नहीं बचेगी। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।